नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में ताप यानी हीट के बारे में। ताप हीट के बारे में, ठीक है। पिछला वीडियो हमारा था वो जल पर था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ताप के बारे में। व्हाट इज हीट? ताप क्या है? जब कोई वस्तु गर्म होती है। क्या है? जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें मौजूद अणु तेजी से हिलने लगते हैं। क्या कह रहा है? तेजी से हिलने लगते हैं। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे बबल्स आ जाते हैं और पूरे पानी को वो हिलाने लगते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई पानी गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसमें बबल्स आ जाते हैं और पानी हिलने लगता है। यही उसकी परिभाषा है। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें मौजूद अणु हिलने लगते हैं। यह ऊर्जा जो वस्तु को गर्म करती है उसे ताप कहते हैं। यानी कि वस्तु को गर्म करने वाली ऊर्जा को ताप कहते हैं, हीट कहते हैं। इसको आसान भाषा में देख लेते हैं। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने को दर्शाती है, ठीक है। क्या मतलब इसका? आसान भाषा में, ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा जो किसी वस्तु को गर्म या ठंडा होने को दर्शाती है। यदि वस्तु ठंडी है तो उसमें ताप कम है, यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसमें ताप ज़्यादा। यदि कोई वस्तु ज़्यादा ही अत्यधिक अधिक से अधिक गर्म है तो उसमें अधिक ताप है। हम इसमें ताप और ऊष्मा में अंतर देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड हीट। ताप यह मापन है कि वस्तु कितनी गर्म है। इससे हमें पता चलता है कि पानी कितना गर्म है, लोहा कितना गर्म है, या कुछ भी एनीथिंग कितना गर्म है। यह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। यानी कि एक वस्तु यदि गर्म है, हम उसे ठंडी वस्तु पर रखेंगे तो इसकी ऊष्मा उसमें चली जाएगी, ठीक है। और ऊष्मा कितनी गई है और कितनी बची है, इसे जिसके द्वारा नापा जाता है वो होता है टेम्परेचर यानी ताप, ठीक है। इसका थर्मामीटर से मापते हैं। ताप को थर्मामीटर से मापते हैं और इसको कैलोरी या जूल में मापते हैं। यह गुण है और यह ऊर्जा का रूप है, ये एनर्जी है, ठीक है। ताप के स्रोत देख लेते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ हीट। हीट हमें कहाँ से मिलती है, ऊर्जा या ताप हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले मुख्य स्रोत क्या है इसका? सूर्य, सन। सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ हीट। यानी कि सन इसका मूलभूत मुख्य स्रोत है ताप का। दूसरा है आग, ठीक है। तीसरा है बिजली से चलने वाले हीटर। यानी कि जो बिजली से लाइट जो हीटर चलते हैं उससे भी ताप उत्पन्न होता है। जिससे पानी गर्म किया जाता है। घरों में भी हीटर होता है। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, जैसे हाथों के रगड़ने पर गर्मी होती है। जैसे हम कभी सर्दियों में हाथों को रगड़ते हैं, वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है, जैसे ताप कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे पेट्रोल जलना, डीजल जलना, लकड़ी का जलना, किसी भी पदार्थ का, जैसे उबले कंडे या कोई गैस का जलना या किसी रासायनिक पदार्थ का जलना आदि ताप के सोर्स हैं। यानी यहाँ से हमें ताप मिलता है। अब ये देख लेते हैं हम ताप के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। पहला है विस्तार। यानी कि ताप से क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या है? विस्तार। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है। क्या है? जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह क्या होती है? फैलती है। जैसे लोहार पहले लोहा को गर्म करता है, फिर से पीट कर लंबा कर लेता है या सिर्फ फैला लेता है। ऐसे ही रेल की पटरियाँ होती हैं, गर्मियों में उसमें विस्तार होता है। यानी कि वो थोड़ी सी खिसक जाती, थोड़ी चौड़ी हो, थोड़ी चपटी हो जाती हैं। जैसे रेल की पटरी गर्मियों में फैलती है, गर्म तार लंबा हो जाता है। ऐसे लोहारों से लोहे को गर्म कर करके बहुत लंबा तार खींच लेता है। इससे क्या होता है? ताप से अवस्था परिवर्तित भी होती है। जैसे ताप मिलने पर किसी पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ताप पदार्थ की अवस्था ही बदल देता है। कैसे? बर्फ शुरू में क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन जब उसे तापमान में यानी गर्म किया जाता है तो वह पानी बन जाता है, ठीक है। बर्फ ठोस होता है, ठोस होकर वो पिघल कर पानी बन जाता है। फिर यदि हम जल को और गर्म करें तो वो द्रव हो जाता है। द्रव से गैस और उबलकर भाप बन जाता है, ठीक है। यदि हम भाप गैस से द्रव ठंडा करके पानी बनता है। यानी कि
बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। पानी को गर्म करेंगे हम, क्या, पानी को गर्म करेंगे तो ये उबलकर भाप बनकर उड़ जाएगा। और यदि हम भाप को ठंडा करेंगे तो ये पुनः पानी बन जाएगा। यानी कि ताप पानी की जो अवस्था उसको बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों में उसको बदल दिया। घनत्व में परिवर्तन यानी चेंज इन डेंसिटी। गर्मी मिलने पर पदार्थ फैलता है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, यदि कोई लोहा है उसे गर्म करके पीट कर उसे पतला कर लेंगे, उसका घनत्व कम हो जाएगा, यानी कि वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी परत जो है पतली हो जाएगी। ठीक है। रंग और गुण में अंतर। ताप से रंग, रूप या रासायनिक गुण भी बदलते हैं। जैसे लकड़ी जलने पर कोयला बन जाती है। क्या है? रंग रूप में परिवर्तन। क्या है? ताप से रंग, रूप या रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी जलने पर कोयला बन जाती है, उबले जलने पर राख बन जाते हैं। ऐसे कुछ भी सामान जलता है, कोई भी वस्तु जलती है तो वो राख बन जाती है। अब हम इसका देख लेते हैं। तापमापन यंत्र, इसे याद करना है, थर्मामीटर। क्या है? ताप को किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। और ऊष्मा को जूल या कैलोरी में। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि इसका PDF चाहिए तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।